भूतिया रास्ते की दुल्हन की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। फिर एक दिन मोहन अपने दोस्त सोहन के साथ पास के गांव में अपनी शादी के लिए लड़की देखने जाता है। दोनों दोस्त मोटरसाइकिल पर बैठकर घर से रवाना हो जाते हैं। फिर करीब 4 घंटे का सफर तय करने के बाद दोनों एक पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक एक लड़की दुल्हन के कपड़ों में भटकती हुई सड़क पर आ जाती है। ये देख सोहन और मोहन को बड़ा ताज्जुब होता है। अरे तुम कौन हो और इस तरह सड़क पर क्यों भटक रही हो? अगर मैंने सही समय पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता। माफ करना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। दरअसल आज मेरी शादी थी, लेकिन आज ही मुझे पता चला कि मेरा होने वाला पति एक नंबर का शराबी और जुआरी है। मैं ऐसे लड़के से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं शादी के मंडप छोड़कर भाग आई हूँ। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो ये रास्ता बहुत ही सुनसान है, तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। चलो तुम हमारे बाइक पर बैठ जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर मीना सोहन के पीछे बाइक पर बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो तीनों मीना के घर पहुंच जाते हैं। अरे बेटी, तू कहाँ चली गई थी? मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। मेरी बेटी को सही सलामत घर तक पहुंचाने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तुम दोनों अंदर आ जाओ। इतना कहकर मीना के पिताजी उन दोनों को घर के अंदर बुला लेते हैं। तभी मीना की माँ उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। फिर काफी देर की बातचीत के बाद मीना के घर वालों को मोहन बहुत पसंद आ जाता है। अब बेटा बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरी बेटी एक जिम्मेदार और सुलझे हुए लड़के से शादी करना चाहती है। तुमसे बातें करके मैं समझ गया कि तुम्हारे अंदर ये दोनों गुण मौजूद हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करवाना चाहता हूँ। मीना बहुत खूबसूरत थी। वो मोहन को पहली ही नजर में पसंद आ गई थी, इसीलिए मोहन मीना से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मोहन अपने घर वालों के सारी बात बता देता है। लेकिन शादी की पहली रात ही अचानक मीना एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। उसे देख मोहन के सभी घर वाले घबरा जाते हैं। अरे नहीं, ये सब क्या है मीना? तुम अचानक चुड़ैल कैसे बन गई? अरे बेटा, बहू तो अभी तक बिल्कुल अच्छी भली थी, अचानक इसका रूप इतना डरावना कैसे हो गया? ये सुनते ही मीना जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बेवकूफ, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, असल में मैं एक चुड़ैल हूँ। मैं और मेरे घर वाले भी मेरी तरह भूत और चुड़ैल हैं। हम इसी तरह लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब तुम सब हमारे जाल में फंस चुके हो। चुड़ैल के इतना कहते ही उसके भूतिया माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं। फिर वो सभी मोहन और उसके परिवार वालों को रस्सियों से बांध देते हैं। बस रात के 1 बजते ही तुम सभी को मार कर खा जाएंगे। लेकिन तभी खिड़की के पास खड़ा मोहन का दोस्त सोहन ये सारा नजारा देख लेता है। और नहीं, मेरा दोस्त और उसके परिवार की जान खतरे में है। मुझे इन सबको बचाना होगा, लेकिन मैं इन भूत और चुड़ैलों का सामना नहीं कर सकता। तभी सोहन को एक उपाय सूझता है और वो फौरन भागकर पास के मंदिर से गंगा जल का लोटा उठाकर ले आता है। इन सभी को छोड़ दे चुड़ैल, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अरे तू एक नंबर का बेवकूफ इंसान है जो मौत के मुंह में यहाँ चला आया। अब मैं इन लोगों के साथ साथ तुझे भी जान से मार दूंगी। लेकिन जैसे ही वो चुड़ैल सोहन की तरफ बढ़ती है, सोहन लोटे से गंगा जल उसके ऊपर छिड़क देता है और उसके शरीर में आग लग जाती है। उसके बाद सोहन उसके भूतिया माता पिता के ऊपर भी गंगा जल डाल देता है और इसी तरह उन तीनों का शरीर जलने लगता है। अरे मर गई रे, कोई बचाओ मुझे, ये लड़का बहुत चालाक निकला। रे कोई मुझे बचाओ, इस आग को बुझाओ। फिर देखते ही देखते वो तीनों पूरी तरह जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह मोहन और उसके परिवार वालों की जान बच जाती है। तो आपने देखा दोस्तों भूतिया रास्ते की दुल्हन की कहानी।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रास्ते पर मिलने वाली किसी भी अनजान शख्स पर हमें आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।